Hey guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel Giant Foil। तो आज जो मैं ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ ये थोड़ी बहुत मेरे बारे में जानकारी होगी। आई होप आप सब एंटरटेन करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिए, ये एंड तक देखिए और अच्छा लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वो जो घर देख रहे थे ये मेरा घर नहीं है। और ये जो गेट देख रही हैं ये उसी घर का गेट है। गेट और पोर्टिको को बीच में जो ओपन स्पेस है वहाँ पे कुछ प्लांटेशन हो रखी है। अब चलते हैं ऊपर। मैं दिखाता हूँ आपको मेरा रेंटेड रूम जहाँ पर मैं रहता हूँ। मेरे सामने जो दिखाई दे रहा है ये है मेरे रूम का साइड में एक अटैच्ड बारंडा। मेरे रूम में जब मैं एंटर करता हूँ घर का एक साइड में टेबल चेयर नज़र आएगी जहाँ मैं बैठ के पढ़ाई करता हूँ। थोड़ा सा ऊपर एक बुक शेल्फ है जहाँ से बुक निकाल के मुझे पढ़ाई करने में ज़्यादा आसान हो जाता है। मेरा रूम में स्पेस कम है इसीलिए टेबल का एक साइड में फिल्टर को एडजस्ट करके रखना पड़ता है जो नॉर्मली नहीं होता है। घर का एक कोने में जब नज़र डालेंगे तो कुछ शर्ट्स, पैंट्स, टॉवेल्स, टी शर्ट्स और कुछ डेली यूज फैब्रिक्स टांगा हुआ नजर आएगा। टेबल का बाएं तरफ पड़ेगा मेरा किचन जहां मैं कुकिंग करता हूं। सुबह होते ही मैं खिड़की का पास चल आता हूं। क्यों जानते हैं? खिड़की का बाहर जो सीनिक ब्यूटी है ये सब देखने में मज़ा आता है। रियली एंजॉयबल। कुकिंग करने से पहले मैं सारी चीज़ सजा के रख देता हूँ। ये देखिए नीचे डस्टबिन, और नीचे वाले शेल्फ में कुछ आलू, कुछ ग्रीन सब्जी, बीच वाला शेल्फ में कुछ बर्तन, नीचे सिलेंडर, स्लैब का ऊपर गैस स्टोव और ऊपर वाला शेल्फ में दाल, चावल, बिस्कुट का डिब्बा रखे हुए हैं। टेबल का राइट साइड में जो खिड़की है
उस तरफ जब मैं जाता हूँ बाहर का खूबसूरत व्यू दिखता है, कितना अच्छा लगता है। इतना सब होने के बावजूद एक्चुअली मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं फैमिली बिना अकेला हूँ। माँ बाप बीवी बच्चे बिना यहाँ अकेला झेलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। आप खुद ही देख लीजिए मैं क्या करता हूँ यहाँ। सुबह से लेकर रात तक मुझे बहुत कुछ करना होता है। किचन में स्लैब का विड्थ इतना छोटा है, खड़े होकर सब्जी वगैरह कटिंग नहीं हो पाता, इसलिए बहुत दिक्कत लगता है। कुकिंग करते वक्त मैक्सिमम टाइम उठक बैठक होना पड़ता है। और ये है हल्दी, ये पका होता है, नहीं तो वो जल जाएगा। अब देखिए मेरा खाना कैसे होता है, खाना कैसे पकाता हूँ मैं। तो अकेले रहने में बड़ा दिक्कत होती है। अभी मिक्स सब्जी तैयार हो गया, तो इसका बाद राइस कुक कंटिन्यू कर रही है। इसका बाद मैं बनाऊंगा दाल। तो और अभी मैं निकलता हूँ कॉलेज। क्या बोलती हो? बताओ बताओ। हाँ किसा खेल रही हो? पलक नहीं है?
कहाँ गई? ट्यूशन। क्या बोलती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक से बताओ तो, ठीक से बताओ। तू कौन कौन माँ बुझी पाने मु तो पार्टी फिटिंग हो लगी है वो। आजा। लो। त्रिशा बेटा, तुम खेलो, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। जब आऊँगा मिलके खेलेंगे, ओके? जब मैं कॉलेज से लौट के आता हूँ, यहाँ आराम से बैठ जाता हूँ। जब ऊपर देखता हूँ, मेरे सर का ऊपर फैन नहीं है, इसलिए चेयर उठा के मुझे यहाँ लाना पड़ता है और उसके बाद मुझे फैन चलाना पड़ता है। जब रेस्ट लेना होता है तो मैट लेके मैं नीचे डाल देता हूँ और आराम से लेट जाता हूँ। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद मैं लॉन्च कर लेता हूँ। उसके बाद किशुन आता है पढ़ाई करने के लिए, साथ में नया साइकिल। तो बताइए, मुझे कहाँ फुर्सत मिलता है। बैठ जाओ। निकालो नोटबुक, बुक। होमवर्क किया? हाँ। क्या क्या था होमवर्क में? होमवर्क में हैंडराइटिंग था और लर्न करने के लिए था, ऑपोजिट वर्ड था और प्लूरल सिंगुलर था। तो दिखाओ एक एक करके। ये ऑपोजिट वर्ड है। और क्या क्या? और सिंगुलर प्लूरल ये है। वो सब लर्न किया? हाँ। एसएसटी का रीडिंग, साइंस का रीडिंग और उड़िया लैंग्वेज का रीडिंग, वो सब प्रैक्टिस कर दिया? हाँ। तो अभी लाओ थोड़ा रीडिंग कर दो। ये एसएसटी। चलो ठीक है। तो एक पैराग्राफ पढ़ लो। Our agriculture and industries. Agriculture is the world's most important industries. It provides us with almost all our food. It also supplies materials for two other basic human needs, clothing and shelter. In addition, agriculture provides materials used in making many industrial products such as gum, resin, paint, and
half of the world's workers are employed in agriculture. India. चलो वेरी गुड। ये है मेरा भतीजा किशोर, पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, ध्यान देता है। तो जितना मैं होमवर्क देता हूँ तो सब कुछ लर्न करके चला आता है। वो नाउ ही इज इम्प्रूविंग, सो आई एम सो इम्प्रेस्ड। वेलकम। शुरू हो गया डिनर के लिए प्रिपरेशन। डिनर के लिए दाल, रोटी और आलू का फ्राई। फिर पढ़ाई लेट नाइट तक। मैरिड होकर भी मुझे यहाँ बैचलर की तरह रहना पड़ता है, सब कुछ झेलना पड़ता है। हे गाइस, आई होप मेरा वीडियो को आप एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया हो तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।